चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर को बहुत टाइम से आप सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। अंशिका, शगुन, चांदनी, इन तीनों बच्चों का वेलकम इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। शगुन, चांदनी, अंशिका सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ भाई। फिर उसके बाद में कोई आए या ना आए, मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, फटाफट अंदाज में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। जिसका नाम प्रायिकता है, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, उस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे फटाफट अंदाज में भाई। जल्दी से अंशिका और शगुन, चांदनी सभी की कमेंट आनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूं शगुन, आप कैसी हैं? आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूं अंशिका। तो ज़्यादा बात नहीं करता हूं, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूं कि लग गई आग ज़माने में तो बचा ही क्या है। कि लग गई आग ज़माने में तो बचा ही क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त। इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो आइए दोस्त, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं प्रायिकता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायिकता बोलते हैं। सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेशन से समझेंगे, सारी बातें एकदम परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं, आज सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और लिखते चलेंगे साथ साथ, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट इन फ्यूचर इस चीजों को दोहरा सके और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत तरीके से बना सके। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? प्रायिकता। ठीक है, इसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, मैं यहां से कुछ बातें लिखना स्टार्ट करता हूं। कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जरा मैं यहां पर सभी को लिख देता हूं। टॉपिक्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? परिचय बोलते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ साथ करते हुए चलेंगे परिचय। और सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका, सैंपल स्पेस। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? सैंपल स्पेस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि। सभी बच्चे अभी जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं ये नोट करेंगे और इनके बारे में डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। सभी स्टूडेंट्स इस बात को याद रखेंगे। हिमेश, एमडी दोनों का यहां पर वेलकम। कैसे हैं बच्चों, एक बार कमेंट करके बताओ। तीसरा टॉपिक इवेंट, यानी घटना क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, और चौथा जो हमारा है, सक्सेस ऑफ एन इवेंट। सक्सेस ऑन इवेंट, सक्सेस ऑफ एन इवेंट, घटना की सफलता। घटना की सफलता, सफलता से मुराद है कि जो मांगा वही आ गया। घटना की सफलता। ठीक है, और पांचवा टॉपिक हमारा है क्या? घंटा की असफलता, यानी फेलियर, फेलियर ऑफ एन इवेंट। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसको, फेलियर ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट। शिखा, आपका वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। फेलियर ऑफ एन इवेंट, इसको कहते हैं घटना की असफलता। घटना की असफलता। शिखा, अपने हाथों में पेन को भी पकड़ लीजिएगा और
इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिक्स को लिखते चलिएगा और मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। असफलता, घटना की असफलता। और छठा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, इसमें हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। आप निश्चिंत रहो बच्चों, लगातार क्लास को देखते रहो। कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संचय। क्या बोलते हैं? संचय बोलते हैं कॉम्बिनेशंस को। सातवां हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहां पर एक अगर मैं देखूं तो ये हमारा सातवां टॉपिक है, ये हमारा सातवां टॉपिक है, सातवां। और छठा टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, घटना की प्रायिकता, इसको कहते हैं हिंदी में घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता। और कुछ और इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बस ये 7 टॉपिक को एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूं फटाफट अंदाज में। आप सभी बच्चे यहां पर अपनी नोटबुक पर हेडिंग डालेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। फटाफट अंदाज सभी स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहली हेडिंग को कोशिश करता हूं समझाने की, आई होप आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है, इजीली आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो बच्चों। तो फटाफट अंदाज में सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या कि प्रायिकता अनिश्चितता का एक गणितीय मापक है। सभी बच्चे लिखेंगे क्या कि प्रायिकता, प्रायिकता अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चितता का एक गणितीय मापक है। मतलब बच्चों इसमें हम ये तय नहीं कर सकते कि अगर मैं एक हेड को एक कॉइन को उछालूं और मैं ये कहूं कि इसमें मतलब इसमें ये आएगा ही आएगा, तो ये बात अलग हो जाती है आपकी। मतलब ये पहले से निश्चित नहीं होता है कि क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हमें ये नहीं मालूम कि क्या आने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आई बात समझ? प्रायिकता अनिश्चितता का एक गणितीय मापक है, मापक है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं फटाफट अंदाज में, प्रोबेबिलिटी, probability is a mathematical measure of uncertainty, measure of uncertainty, uncertainty, ठीक है। आप सभी बच्चे फटाफट अंदाज में इसको नोट करेंगे। बच्चों समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले से ये मालूम नहीं होता है, हमने एक डाइस को थ्रो किया और हमें ये मालूम नहीं पहले से कि पहले डाइस करने पर 6 आ जाएगा, फिर डाइस करने पर 2 आ जाएगा, तो पहले से ये निश्चित नहीं होता है। हाँ ये पॉसिबल होता है कि ये आ सकता है लेकिन निश्चित नहीं होता। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि प्रायिकता अनिश्चितता का एक गणितीय मापक है। प्रोबेबिलिटी इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो स्टार पॉइंट डाल करके आप लिख सकते हैं यहां पर क्या कि यह एक संभावना है, यह एक संभावना है। इसके अंदर ही लिखेंगे आप परिचय के अंदर, ये एक संभावना है। किसी भी बच्चों को कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत होगी आप फटाफट अंदाज में हैंड रेस कीजिएगा या फिर आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा सर बातें समझ नहीं आई, दोबारा से एक्सप्लेन कीजिएगा। दोबारा भी करूंगा, तिबारा भी करूंगा, अगरचे क्या बात समझ नहीं आती है तो आपके, ठीक है। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट स्टेप की ओर, ये एक संभावना है। इट इज ए
इट इज ए पॉसिबिलिटी, तो इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज ए पॉसिबिलिटी, इट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश वाले इसको स्टार पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो फटाफट अंदाज में बच्चों प्रायिकता क्या होती है, देखिए इसमें दो बातें निकलती है, दो बातें। क्या बातें, मैं आपके सामने यानी दो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है जनरल एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फटाफट अंदाज में सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या, इसी में परिचय में लिख देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, जनरल एक्सपेरिमेंट, फटाफट अंदाज में भी। जनरल एक्सपेरिमेंट, जनरल एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं क्या, सामान्य परिणाम। सामान्य परिणाम बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता कि जनरल एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं सारी बातों को, इसको भी समझेंगे। सामान्य परिणाम, सामान्य परिणाम क्या होता है, इसका मतलब बच्चों ये होता है, एक होता है आपका दूसरा, दूसरा और लिख देता हूं फटाफट, फिर समझाऊंगा दूसरे को। ठीक है, एक होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी इसको बोलते हैं हम यादृच्छिक परिणाम, परीक्षण। ओहो, परिणाम मैंने क्यों लिख दिया यहां पर, परीक्षण कर रहे हैं ना हम यहां पर, परीक्षण, परीक्षण। ठीक है, यहां पर यादृच्छिक, यादृच्छिक परीक्षण। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मतलब आप सभी को बताना चाहता हूं बच्चों। आप, मैं अगर इसको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जनरल एक्सपेरिमेंट को, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, तो मैं दूसरी वाली पेंसिल से लिख देता हूं सेम रिजल्ट। सर सेम रिजल्ट का क्या मतलब होता है, जरा आप इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आप निश्चिंत रहेगा। सेम रिजल्ट का मतलब ये होता है कि हमें पहले से ये मालूम है कि इसका हर बार रिजल्ट यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या सर, कि मैंने एक गिलास लिया और गिलास में पानी रखा और पानी में मैंने क्या घोला भाई, चीनी घोल दी। तो भाई एक बात मुझे ये बताओ कि कितनी बार भी मैं अगर चीनी घोलूंगा तो पानी मीठा ही होगा। जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ, बात से सहमत है या नहीं, सेटिस्फाई हो इस वाली बात से या नहीं, यस एंड नो। तो कितनी बार भी हम अगर पानी के अंदर चीनी घोलेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा सर, कि हर बार पानी मीठा ही होगा, हर बार पानी मीठा ही रहेगा। अंशिका, शोभित और उसके बाद में सत्यम, शगुन, सभी बच्चे एक बार मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा। बातें समझ आ गई हो तो जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज। शोभित, बात समझ नहीं आई आपके भाई। जनरल भाई एक्सपेरिमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो जनरल एक्सपेरिमेंट यानी सामान्य परीक्षण, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक परीक्षण। शरबत बनेगा सर, ठीक है आपकी बात मानी, शरबत बनेगा। शरबत भी बनाने के लिए उसमें जरूरत होती है नींबू की, तो मैं बात नींबू की नहीं कर रहा हूं, शरबत बिना नींबू के नहीं बनता है। ठीक है, तो बात कर रहा हूं यहां पर मीठे पानी की। तो मीठे पानी को किस तरीके से, अगर आप उस गिलास के अंदर चीनी को डाल देंगे तो हर बार एक ही रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट सर, कि हर बार पानी मीठा ही हो। ठीक है, और यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर नो सेम रिजल्ट। तो इस तरीके से लिखेंगे रिजल्ट सेम ना मिले, नो सेम रिजल्ट, ये इस तरीके से लिखेंगे आप, सेम रिजल्ट ना मिले, सेम रिजल्ट। बच्चों बातें अगर स्पष्ट हो रही हो तो प्लीज करके ये भाई बताओ सभी बच्चे, कमेंट को भर दो आज भाई। आज मैं आप सभी की जिंदा दिली देखना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं या नहीं। सेम रिजल्ट, ठीक है, ना मिले, तो इस तरीके से बातें आप लिख सकते हैं। आई बात समझ। अब यहां पर एक बात क्या आती है सर, कि जब मैं एक पासे को थ्रो करता हूं, भाई जरा समझना इस बात को,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक पासे को क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ पासे को। एक पासा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। इस बात को आप बच्चे जानते हैं, ठीक है। डाइस किस तरीके का होता है सर, डाइस कुछ इस प्रकार का होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका डाइस। जब मैं इसको थ्रो करूंगा, थ्रो करने पर क्या हो सकता है बच्चों, बताओ आप जरा। सबसे पहला आपका हो सकता है मोर देन वन आउटकम्स, एक से अधिक परिणाम। मोर देन वन आउटकम्स, मोर देन वन आउटकम्स, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको एक से अधिक परिणाम, एक से अधिक परिणाम। जो उसके परिणाम आएंगे, जो उसके रिजल्ट आएंगे वो एक से अधिक होंगे। इस बात का मतलब यह है, ठीक है। जब हम किसी पासे को थ्रो करेंगे तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हर बार 6 ही आएगा? कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। हाँ ये है कि 6 आ सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप एकदम सही तरीके से, एकदम श्योरली होकर के हर बार 6 ही आएगा, ये आप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, यानी एक से ज्यादा परिणाम आ सकते हैं, इसका मतलब ये हो। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड यहां पर नो प्रेडिक्शन। सर क्या मतलब हुआ इसका, कि इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, ठीक है। नो प्रेडिक्शन, नो प्रेडिक्शन इसको कहते हैं भविष्यवाणी। तो इस तरीके से इसमें कोई भविष्यवाणी भी नहीं होती है। साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं यस एंड नो, सभी बच्चे बताओ भाई। एमडी अरबाज, बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, या फिर वैसे ही क्लास में टाइम पास कर रहे हो? चांदनी अंशिका, बातें समझ आ रही हैं या नहीं? कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, कि हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फटाफट अंदाज में आप सभी के सामने सेकंड आप बच्चे डालेंगे। क्या सर, एक सेकंड हेडिंग जो हमारी है वो कुछ इस प्रकार है, सैंपल स्पेस। सभी बच्चे डालेंगे सैंपल स्पेस। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। थोड़ा सा इसको स्पष्ट तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे कि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम। तो मैं यहां पर इस हेडिंग की डेफिनेशन को लिख रहा हूं, बच्चे जरा लिखेंगे सभी बच्चे, कि किसी प्रयोग के द्वारा, किसी प्रयोग के द्वारा, किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी परिणाम, प्राप्त होने वाले सभी परिणाम, सभी परिणाम, प्राप्त होने वाले सभी परिणाम, सभी संभव परिणाम, सभी संभव पॉसिबल, संभव परिणाम। बच्चों समझ में आ रही है या नहीं? या वैसे ही किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम के समुच्चयों को, परिणामों के समुच्चय को, के समुच्चय को, के समुच्चय को, के समुच्चय को उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। उस प्रयोग का बातें अगर ऊपर से निकल रही हैं, कोई बात नहीं, इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, आ जाएगी बात समझ, थोड़ा सा वेट करो बस, थोड़ा सा। किसी प्रयोग के द्वारा
प्राप्त होने वाले संभव परिणामों के समुच्चय का उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। सुना है कि एग्जाम्पल देकर के बातें आसान हो जाती हैं। क्या कहा मैंने कि एग्जाम्पल देकर के बातें आसान हो जाती हैं। एग्जाम्पल से बात समझ आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या? इंग्लिश वाले लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल द set of all the possible outcomes obtained by throwing a dice obtained by throwing a dice by throwing a dice, ठीक है। तो आप यहां पर बच्चों, अगर मैं किसी एक पासे को, किसी एक डाइस को थ्रो करूं, जरा समझना इस बात को प्लेस करके सभी बच्चे, कि मैं यहां पर एक डाइस आपकी स्क्रीन पर ले रहा हूं। ये आपके सामने एक डाइस है, ठीक है। यहां पर आप 1 मान लीजिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर इस तरीके से ये 4 है, और इस तरीके से यहां पर आपका ये इस तरीके से 3 दिया हुआ है, और इस तरीके से यहां पर ये 6 दिया हुआ है, और इसके नीचे ये आपका 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ये आपका डाइस है, और आपने इसको इस तरीके से थ्रो किया, और थ्रो करने के बाद आप मुझे बताओ क्या क्या इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे, इसका समुच्चय क्या बनेगा। तो बच्चों याद रखो, इसका सेट जो बनेगा, इसका सेट कुछ इस प्रकार आएगा कि इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और इस तरीके 6 भी। कुछ और इसमें आ सकता है या नहीं? क्या कुछ और भी इसमें आ सकता है या नहीं? इसमें यही कहा गया है, किसी प्रयोग के द्वारा होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय का उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो इसके अलावा कुछ और भी नहीं आ सकता है। ऑल क्लियर बच्चों? यस एंड नो जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज। और याद रखना कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ, किसी बच्चों कोई डाउट? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या मतलब हुआ सर? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जितने भी हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बच्चों आप मुझे बताओ? 1 2 3 4 5 6 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 1 2 3 4 5 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो इस तरीके से दोनों इक्वल होते हैं। आप मुझे बताओ, दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 आपका यहां पर ये आ जाए। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल्स के तौर से अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या लिया, एक कॉइन बच्चों मैंने लिया, और कॉइन को मैंने क्या किया? कॉइन को मैंने टॉस किया। आप मुझे बताओ, एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा, या फिर टेल आएगा। कुछ और भी आ सकता है क्या? यस एंड नो, यस एंड नो, कुछ और भी आ सकता है क्या? नो सर, ऑब्वियसली बात है यार, कुछ नहीं आ सकता हो भाई। हेड है, उसके अंदर टेल है, इसके अलावा क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से पट और चित बोलते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? पट और चित बोलते हैं, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ठीक है। हेड को पट और टेल को चित बोलते हैं, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखें। तो फटाफट अंदाज में इसका सैंपल स्पेस लिख देते हैं। सैंपल स्पेस, सर इसका सैंपल स्पेस क्या होगा?
तो बच्चों सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से आएगा, या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में आप इसको बंद कर देंगे। इस वाली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो जरा चांदनी, सत्यम, एमडी अरबाज, शोभित, अंशिका, शगुन, सभी बच्चे बताओ। अगर क्लियर हो गया हो तो फिर नेक्स्ट वाले हेडिंग की ओर चलूं। बताओ भाई फटाफट अंदाज में, नेक्स्ट वाली हेडिंग की तरफ चला जाए। वेरी गुड, फटाफट अंदाज में आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे क्या? इवेंट। इवेंट यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं घटना, जैसे कि आप सभी को बता ही चुका हूं, घटना बोलते हैं। सभी बच्चे जरा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे घटना की। अगर कोई पूछे तो आप बता देंगे इजीली उसको फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो किसी प्रयोग से जो परिणाम, किसी प्रयोग से जो रिजल्ट, जो परिणाम निकलते हैं, उन्हें किसी भी प्रयोग से जो परिणाम निकलते हैं उन्हें घटना कहते हैं, उन्हें घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने एक डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद 6 आ गया, तो 6 आना एक घटना है। 2 आ गया, 2 का आ जाना एक पॉसिबिलिटी है, एक घटना है। 4 का आ जाना एक पॉसिबिलिटी है। समझ में आया हो तो जरा एक बार यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज, ठीक है। तो किसी प्रयोग से जो परिणाम निकलते हैं उन्हें घटना कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली बात है, घटना। नेक्स्ट वाली लाइन से लिखेंगे घटना प्रति दर्श समष्टि का, प्रति दर्श समष्टि का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय, सबसेट, उप समुच्चय होता है। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना? अरबाज नोट कर रहे हो ना? ये बातों में लगे रहेंगे भाई। बच्चे बातें बहुत करते हैं यार, आप गलत बात है आपकी। मैं पढ़ा रहा हूं, शांति से नहीं पढ़ते आप। मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होता है और आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी बच्चों से, जब मैं पढ़ाया करूं तो किसी के कोई कमेंट नहीं आने चाहिए। जब मैं कहूं जरा बच्चों बताओ कि बातें समझ आई या नहीं, तो आपका जवाब तभी आना चाहिए। मनीषा, आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। मनीषा एक बार कमेंट करके बताओ आप कैसी हैं। राजेश, आपका भी वेलकम है। बच्चों टाइम पर क्लास में आया करो और लगातार क्लास में आया करो। कितनी इंपॉर्टेंट बातें, कितना कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझा रहा हूं। कैसे, कौन आपको बताएगा ये कॉन्सेप्ट? कोई नहीं बताएगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। 10th क्लास वाला कोई भी मास्टर इन चीजों को डेफिनेशन के साथ में नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी है। तो किसी प्रयोग से जो परिणाम निकलते हैं उन्हें घटना कहते हैं। घटना प्रति 10 समष्टि का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या कि द रिजल्ट दैट कम्स आउट, द रिजल्ट दैट कम आउट, that come out of an experiment, of an experiment, of an experiment are called events, are called events, are called events, ठीक है। that the event is a subset, the event, next line से, the event is an subset, is a subset, is a subset of the sample space, of the sample space. It is a denoted by E. It is a
इट इज ए डिनोटेड बाई, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर बताता हूं आप सभी को। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हेन ए, जब हम, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं या थ्रो करते हैं, टॉस्ड क्या होता है भाई? जब हम कॉइन को उछालते हैं तो आपका यहां पर हेड, हेड कमिंग अप इज वन इवेंट, कि हेड के आने की एक घटना है। तो इस तरीके से हम इस बात को बोलेंगे, ठीक है, कि हेड, जिसको हम इस तरीके से एच लिखते हैं, ठीक है, हेड कमिंग अप, कमिंग अप इज वन इवेंट, इज वन इवेंट, यानी चित्त का आ जाना एक घटना है, हेड का आ जाना एक इवेंट है, एक घटना है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे यहां पर के एंड, एंड करके लिखेंगे एंड नो ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट इवेंट, इन फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट, इन फर्स्ट इवेंट एन ई वन, एन ई वन, एन ई वन इज इक्वल्स टू 1। आई बात समझ, आई बात समझ? अंशिका, निकी, एमडी, अरबाज, सभी बच्चे मेरी बातों को स्पष्टली तरीके से समझ रहे हैं ना, कि हेड कमिंग अप इज वन इवेंट एंड नो ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट इवेंट एंड इवन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी हेड के आने की एक घटना है, हेड के आ जाने की एक घटना है, एक इवेंट है, इस तरीके से। और उसके बाद में नंबर ऑफ आउटकम्स इस फर्स्ट इवेंट, जो पहला इवेंट एन इवन, वो हमारा 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो और दूसरी बात यहां पर टेल, टेल जिसको हम इस तरीके से टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कमिंग अप इज अनोदर, कमिंग अप इज अनोदर, इज अनोदर, इज अनोदर इवेंट। और दूसरी घटना यहां पर टेल के आने की है, अनोदर इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेकेंड इवेंट्स, इन सेकेंड इवेंट। बच्चों बातें समझ नहीं आ रही क्या आपके? सेकेंड इवेंट यानी NE2, NE2, तो इस तरीके से ये भी हमारी एक घटना हो जाएगी। किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को, निकी, अंशिका, शगुन, शोभित, एमडी, अरबाज, सभी बच्चे बताओ भाई बातें क्लियर हो गई हो तो जरा एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। यस सर। तो बच्चों एक एग्जाम्पल्स के तौर से अगर मैं आपको बताऊं कि क्या बताएं सर, कि जब मैं किसी एक डाइस को थ्रो करता हूं, जरा बच्चे समझना इस बात को, मैंने एक डाइस लिया और मैंने इस डाइस को थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद क्या क्या हमारे आ सकते हैं, तो इसमें भी हमारी 2 प्रकार की घटना बनती है। कि एक तो हमारा क्या बनता है, एक तो डाइस थ्रो करने पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी इसमें चूंकि क्या होते हैं, इसमें 6 हमारे इवेंट होते हैं, कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी। अब इसमें 1 से लेकर 6 तक में सम भी आ रहा है, यानी इवन भी आ रहा है, और इस तरीके से हमारा ऑड भी आ रहा है। तो यहां पर अब मैं लिखता हूं, तो इस तरीके से हमारे क्या क्या आ सकते हैं भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और इस तरीके से 5, और इस तरीके से 6, कुछ और इसमें नहीं आ सकता इसके अलावा, ठीक है। अब 2 तरह की इवेंट निकल रही यहां से, कैसी कैसी सर, तो इस तरीके से लिखेंगे आप सभी बच्चे कि इवेंट, इवेंट, इवेंट लिखेंगे आप इवेंट। तो सम आने की घटना क्या है, सम आने की प्रायिकता क्या है, तो इस तरीके से आपका ये तो 2 आएगा, है ना, पहली घटना तो आपकी ये हो जाएगी, सब इस तरीके से 2 आएगा। और आपका 4 भी आ सकता है, आपका 4 भी
आ सकता है या फिर आपका 6 आ सकता है। इसके अलावा तो बच्चों कुछ और नहीं, अरे बोलो भाई, नहीं आ सकता है। या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। सम आने की घटना यही तो है, कुछ और तो नहीं है ना बच्चों। सम आने की प्रायिकता। अब विषम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुछ इस तरीके से इसको पूरे को एक सेट में लिखा जा सकता है, 2, 4 और 6। तो इस तरीके से मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहां लिखता हूं विषम, यानी हमारा इसको बोलते हैं हम ऑड। विषम यानी ऑड। भाई इवन और ऑड में तो आप जानते हैं ना किसको बोलते हैं। आई होप ये तो जानते ही होंगे सभी बच्चे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1 भी हमारा आ सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है क्योंकि ये ऑड संख्या है, ऑड नंबर है। हमारा 3 आ सकता है, ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। इस तरीके से इसको कर्ली ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे। और हमारा 5 भी आ सकता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आप इसको किसी एक कर्ली ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं कि 1, 3, 5। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। सम आने की घटना और विषम आने की घटना, इस बात में आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो आप अगर देखेंगे यहां पर कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 इवेंट है जो कि सम है, सम के 3 इवेंट और विषम के भी 3 इवेंट है। आई होप बातें एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई और क्लियर होगा। जरा मैं यहां पर आप सभी को लिख करके दिखा देता हूं कि मैंने आपके सामने एक कॉइन लिया। बच्चों क्या लिया? कॉइन लिया, सिक्का लिया, सिक्का। इसको मैं ठेठ भाषा में बात करूं, सिक्का लिया मैंने, एक सिक्का। और सिक्के को मैंने क्या किया भाई? टॉस किया। टॉस करने पर आपका टेल भी आ सकता है और आपका यहां पर हेड आएगा। कुछ और तो नहीं आएगा ना? नहीं सर, कुछ और नहीं आएगा। सैंपल स्पेस क्या बनेंगे सर? हेड बनेगा या फिर सर टेल बनेगा, कुछ और तो नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सैंपल, अरे बोलो बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। इवेंट क्या बनेगा? इवेंट हमारा बच्चों यहां पर, ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ, ये इवेंट नहीं हुआ, ये इवेंट नहीं हुआ, ये हमारा सैंपल स्पेस है। कि हमारा टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। इसको करली ब्रैकेट में हमने दोनों को लिख दिया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि हो गया। प्रतिदर्श समष्टि इसको हिंदी में कहते हैं। और अगर मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट आपका हेड आना एक घटना है और टेल का आ जाना ये भी एक घटना है। किसी को बातें अगर स्पष्ट हो गई हो तो प्लीज करके मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा सभी बच्चे। एमडी अरबाज, अंशिका, शोभित और शगुन, बातें अगर क्लियर हो रही हो तो यस लिख के बताओ भाई, तभी मजा आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ गए ना फर्क सैंपल स्पेस और इवेंट में? सैंपल स्पेस और इवेंट यानी घटना में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए जरा सैंपल स्पेस और घटना में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं, उनसे चीख कर कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस और इवेंट्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि किसी ब्रैकेट में सैंपल स्पेस को जो भी आ सकने वाली पॉसिबिलिटीज है उसको लिख देंगे करली ब्रैकेट में, और इवेंट की बात करें तो इवेंट को हम अलग अलग करली ब्रैकेट में लिखते हैं। बस ये कॉमन डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। आई होप ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गई होगी। फटाफट अंदाज में चौथा वाला स्टेप में लिखने की ओर चलता हूं। चौथी वाली हेडिंग सभी बच्चे डाल लेंगे क्या? सक्सेस ऑफ एन इवेंट। सक्सेस ऑफ एन इवेंट यानी घटना की सफलता। घटना की सफलता। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जरा समझना सभी बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं यहां जो मांगा अब वही आ जाए, ये तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे, जो मांगा वही आ जाए। जो मांगा जाए डेफिनेशन है बाबू, ये डेफिनेशन याद रखना इस बात को भी, ठीक है। जो मांगा जाए वही आ जाए, जो मांगा जाए वही आ जाए, वही आ जाए। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को घटना की सफलता कहते हैं। इस घटना को घटना की
सफलता कहते हैं, सफलता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया। अब टॉस करने पर एक सामने बैठा हुआ लड़का, उसने कहा सर सन आएगा। सन का मतलब हुआ टेल आएगा, और वो टेल ही आ गया, टेल ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब घटना की सफलता हो गई, यानी उसकी जो उसने मांगा वही आ गया। तो इसी को कहते हैं हम घटना की सफलता, घटना की सफलता। अब लिखेंगे आप सभी बच्चे, और पांचवा, ये हमारा चौथा टॉपिक था। अब हमारा पांचवा टॉपिक, सर मैं भी किया है टॉस। शोभित बताइए जरा, टॉस करने पर आप क्या मांगोगे, टेल या हेड? दोनों में से क्या आपको पसंद है? फेलियर ऑफ एन इवेंट, एन इवेंट। हेड मांगोगे, क्यों मांगोगे हेड? जरा इसका रीजन भी बताइएगा, हेड क्यों मांगोगे, इसका रीजन भी बताइएगा। फेलियर ऑफ एन इवेंट यानी घटना की असफलता, घटना की असफलता। भाई शोभित ने मांगा टेल, आ गया हेड, घंटा सॉरी घंटा कह रहा हूं मैं, घटना की असफलता। तो घटना की असफलता, असफलता। शोभित ने मांगा टेल, आ गया हेड, घटना की असफलता। आई बात समझ? यस एंड नो? तो बातें आई होप समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों से। फटाफट अंदाज में हम अपने नेट को ऑन करके और इसको ज़रा कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे नेटवर्क लगातार चलते रहें। डिसकनेक्टेड हो गया है भाई, इसको देखना पड़ेगा। सन्नी वेलकम आपका। सन्नी आज आप फिर लेट हैं, ऐसा क्यों? कितनी बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं। अगर आप लेट आए हैं किसी कारणवश, तो आप इस सेशन को शुरू से देख लेना, सारी बातें एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। घटना की असफलता, असफलता। नेट दिक्कत करता है तो दिक्कत वाली बात ज्यादा होती है। नेट का दिक्कत करना ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। नेट का दिक्कत करना ये बड़ी बुरी बात है भाई। सर वीडियो रुक जा रही है, वीडियो इसलिए रुक रही है क्योंकि नेटवर्क जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो कोई बात नहीं। घटना की असफलता, घटना की असफलता, फेलियर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब फटाफट अंदाज में मैं एक पॉइंट की बात करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखो बच्चों, इन इंपॉर्टेंट बात लिखो, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात लिखो भाई। जब मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं, ओहो, कॉइन को, कॉइन को सिक्के कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सिक्के या फिर सिक्का, इस तरीके से। और इस सिक्के में या तो हेड होता है या टेल होता है, ये बात आप बच्चे जानते हैं। हेड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से टेल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स, परिणामों की संख्या। मैं बात सिक्के की कर रहा हूं बच्चों, सभी बच्चे समझना जरा। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, परिणामों की संख्या। जो हमारे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट, जो हमारे रिजल्ट आते हैं, परिणामों की संख्या।
जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो इक्वल होते हैं 2 की पावर n के। अब सर ये आफत क्या आ गई 2 की पावर n, इसका मतलब क्या होता है? जो बच्चे समझदार हैं वो समझेंगे और जो ना समझे वो भी समझेंगे। आज सभी का बारी है समझने का। बहुत आसान चीजें हैं 2 की पावर n। क्या मतलब हुआ सर? n का मतलब क्या हुआ? तो जहां n लिखेंगे आप सभी बच्चे, जहां n इजिकल्स टू, जहां n इजिकल्स टू सिक्का कितनी बार उछाला गया है, सिक्का कितनी बार उछाला गया है, उछाला गया है, ठीक है, कितनी बार उछाला गया है। इसको इस बात को आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, जहां n कितनी बार सिक्का उछाला गया है। और यहां पर मैं एग्जाम्पल्स के तौर से बताता हूं आप सभी को। नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स परिणामों की संख्या। अगर हम परिणामों की संख्या निकालना चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। फॉर एग्जाम्पल्स क्या सर, कि अगर मैं किसी एक सिक्के को लिखता हूं यहां पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का एक बार, एक सिक्का एक बार उछालने पर, एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखेंगे भाई यहां पर इसको, एक सिक्का एक बार उछालने पर, एक सिक्का एक बार उछालने पर, आप मुझे बताओ सभी बच्चे, एक सिक्का एक बार जब उछाला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन एस क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स को हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन एस इजिकल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल होते हैं। ये बात इससे पहले वाले स्टेप में बता चुका हूं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल होते हैं। तो इजिकल्स टू 2 की पावर n, जहां n जितनी बार उछाला गया, कितनी बार उछाला? एक बार उछाला, तो इस तरीके से 2 की पावर 1, तो इस तरीके से 2। अब 2 क्या है सर? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कैसे सर? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे बनेगा बच्चों, आप मुझे बताओ। या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, कुछ और तो इसमें आने वाला नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ या नहीं? एक बार फटाफट अंदाज में सभी बच्चे बताओ, हुआ या नहीं हुआ? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक एग्जाम्पल्स और देता हूं आप सभी बच्चों को, समझ में 200% आ जाएगा। अब तो 200% आप सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा। तो फटाफट अंदाज में लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल्स के तौर से, एग्जाम्पल्स कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर, दो सिक्के एक साथ उछालने पर, दो सिक्के एक साथ उछालने पर, या एक सिक्का दो बार उछालने पर, या एक सिक्का दो बार उछालने पर। बात एक ही है, एक सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही बात, ठीक है। अब यहां पर क्या मतलब हुआ सर? तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाउ? तो इस तरीके से निकालेंगे बच्चों, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां पर n जितनी बार उछाला गया, कितनी बार सर? दो बार। तो जब मैं यहां पर 2 की पावर 2 लिखूंगा तो यहां पर 4 आ जाएगा। यहां पर एक सिक्के की नहीं, यहां पर दो सिक्कों की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ बच्चों क्या बनेंगे? तो आप मुझे बताइएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या इतना नहीं बन जाएगा? या तो आपका हेड हेड आ सकता है, या तो आपका हेड हेड आ सकता है। आप जरा समझना इस बात को, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखता हुआ चल रहा हूं। या तो हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा जरा अगर कोई मुझे बता सके माहिर इस सेशन में जुड़ा हुआ, तो बताओ इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है क्या? यस एंड नो। दो सिक्के एक साथ उछाले, या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड। इसके अलावा कुछ और भी आ नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर लिखूं क्या, कि अगर एग्जाम्पल्स एक और मैं दूं तो बातें
समझ आ जाएंगे। 4 सिक्के एक साथ उछालने पर, 4 सिक्के एक साथ उछालने पर, 4 सिक्के एक साथ उछालने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा भाई? 2 की पावर 4, इजी है यार। 2 की पावर 4 16 होता है। तो क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताओ? 4 सिक्कों की बात हो रही है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार बनेगा, या तो हेड 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 हेड, या टेल 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 टेल, या हेड टेल टेल हेड, या टेल हेड हेड टेल, इस तरीके से। ये कितना आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे, 16। तो आप निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट, राइट। तो मेरे समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि बच्चों ये काम आपसे, ये बात आपको समझ में इजीली आ गई होगी। सनी, शोभित, सत्यम, शगुन और एमडी अरबाज, सभी बच्चे एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। अब जितना भी हमारा जो इंट्रोडक्शन बचा हुआ है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्त नेक्स्ट सेशन में आप लगातार क्लास में आएंगे और जुड़ेंगे, और इसी तरीके से आप आते रहेंगे और इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। जितना भी आप समझाया आज मैंने, आप सभी के नोटबुक पर नोट होना चाहिए, कभी भी चेक कर सकता हूं। संजय सर का नाम सुना है नहीं किसी ने? किसी ने अगर संजय सर का नाम सुना हो तो जरा यस लिख के बताइएगा। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।